है दोस्तों, आज हम आपको मराठा साम्राज्य की पताका फहराने वाले, उसी के साथ साथ गोरिल्ला वॉरफेयर और इंडियन नेवी के पिता माने जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के कुछ चुनिंदा 8 किलो की जानकारी दे रहे हैं। इनमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया था। तो ज्यादा बातें ना करते हुए जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के इन्हीं 8 किलो के बारे में। सो विद एसपी ऑन न्यू टॉपिक, लेट्स स्टार्ट। Here we go. दोस्तों, लिस्ट में जो पहले नंबर पर है वो है शिवनेरी किला। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म इसी किले पर हुआ था। शिवनेरी का किला महाराष्ट्र के पुणे के पास चुन्नर गांव में है। इस किले के भीतर माता शिवाई का एक मंदिर है, जिनके नाम पर छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम रखा गया था। इस किले में मीठे पानी के 2 स्रोत हैं, जिन्हें लोग गंगा जमुना कहते हैं। लोगों का कहना है कि इनसे साल भर पानी निकलता है। किले के चारों ओर गहरी खाई है, जिससे शिवनेरी किले की सुरक्षा होती थी। इस किले में कई ऐसी गुफाएं हैं जो आज बंद है। कहा जाता है कि इन गुफाओं के अंदर ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने गोरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग ली थी। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज बचपन में ही इस किले पर थे। बड़े होने पर छत्रपति शिवाजी महाराज कभी इस किले पर लौटे ही नहीं। दोस्तों, लिस्ट में अगले नंबर पर है पुरंदर का किला। पुरंदर का किला पुणे से 50 किलोमीटर की दूरी पर सासवद गांव में है। इस किले में दूसरे छत्रपति यानी कि संभाजी महाराज का जन्म हुआ था। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे। मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1665 में इस किले पर कब्जा कर लिया था, जिससे महज 5 सालों के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज ने छुड़ा लिया था और मराठा झंडा उस पर लहरा दिया था। इस किले में एक सुरंग है, जिसका रास्ता किले से बाहर की ओर जाता है। इस सुरंग का इस्तेमाल युद्ध के समय छत्रपति शिवाजी महाराज बाहर जाने के लिए करते थे। दोस्तों, जो अगला किला है वो है रायगढ़ का किला। रायगढ़ का किला छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी की शान है। उन्होंने 1674 ईस्वी में इस किले को बनवाया था और मराठा साम्राज्य संभालने के बाद वे यह लंबे समय तक थे। रायगढ़ किला सी लेवल से यानी कि समुद्र के लेवल से 2700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस किले तक पहुंचने के लिए करीब 1737 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। रायगढ़ किले पर 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया था और किले में जमकर लूटपाट मचाकर इसके काफी हिस्सों को नष्ट भी किया था। दोस्तों, लिस्ट में जो अगला किला है वो है सिंधुदुर्ग का किला। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिंधुदुर्ग किले का निर्माण कोकण तट पर करवाया था। मुंबई से ये 450 किलोमीटर सिंधुदुर्ग में स्थित है। इस किले को बनने में 3 साल का समय लगा था। यह 48 एकड़ में फैला हुआ है और कहा जाता है कि इसकी दीवारों को दुश्मन से दूर रखने और समुद्र की लहरों को भी देखते हुए बनाया गया था। दोस्तों, लिस्ट में जो अगले नंबर पर है वो है सुवर्णदुर्ग का किला। सुवर्णदुर्ग किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले पर 1660 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। उन्होंने अली आदिल शाह द्वितीय को हराकर सुवर्णदुर्ग को मराठा साम्राज्य में मिला लिया था। समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए इस किले पर कब्जा जमाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज मानते थे। दरअसल अरब समुद्र के पास महाराष्ट्र के रत्नागिरी में यह किला आता है। इस किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद राजाओं ने मराठा नेवी भी बनाई थी। इस किले के जरिए मराठाओं ने कई समुद्री आक्रमणों को रोक के दिखाया था। दोस्तों, लिस्ट में जो अगले नंबर पर है वो है लोहगढ़ दुर्ग। दोस्तों, लोहगढ़ दुर्ग में मराठा साम्राज्य की संपत्ति रखी जाती थी। तो आप कह सकते हो कि लोहगढ़ दुर्ग मराठा साम्राज्य की बैंक थी। लोहगढ़ दुर्ग पुणे से 52 किलोमीटर दूर लोनावाला में स्थित है। कहा जाता है कि सूरत की लूटी गई संपत्तियों को भी यही रखा गया था।
मराठाओं के पेशवा नाना फडणवीस ने लंबे समय तक लोहगढ़ दुर्ग को अपना निवास बनाया था। दोस्तों लिस्ट में अगले नंबर पर आता है अर्नाला का किला। अर्नाला का किला महाराष्ट्र के वसई गांव में है। यह मुंबई से 48 किलोमीटर की दूरी पर है। 1739 में मराठा शासक पेशवा बाजीराव के भाई चिमाजी अप्पा ने इस पर कब्जा जमा लिया था। हालांकि इस युद्ध में काफी लोगों को मराठाओं ने खो दिया था। 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने वसई संधि कर ली थी। इसके बाद अर्नाला का किला अंग्रेजों के प्रभुत्व में आ गया था। इस किले में गुजरात के सुल्तान, पुर्तगाल, अंग्रेज और मराठाओं ने शासन किया था। अर्नाला का किला तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। दोस्तों लिस्ट में जो लास्ट नंबर का किला है वो है प्रतापगढ़ का किला। महाराष्ट्र के सातारा में स्थित प्रतापगढ़ का किला छत्रपति शिवाजी महाराज की शौर्य की कहानी बताता है। इस किले को प्रतापगढ़ में हुए युद्ध से भी जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने नीरा और कोयना नदियों के तटों और पार दर्रे की सुरक्षाओं के लिए इस किले को बनवाया था। 1656 में प्रतापगढ़ का किला बनकर तैयार हुआ था। इस किले से 10 नवंबर 1656 को छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच युद्ध हुआ था। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के चातुर्य और उनकी बुद्धि ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जीत की थी। प्रतापगढ़ किले की इस जीत को मराठा साम्राज्य के लिए नींव माना जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ छत्रपति शिवाजी महाराज के 8 किलों के बारे में जानकारी। दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज ने 350 से भी ज्यादा किलों को मराठा साम्राज्य में शामिल किया हुआ था। उसमें से ही मैंने कुछ 8 चुनिंदा किलों के बारे में आप जानकारी दी है। दोस्तों मेरे कुछ दोस्त हैं जो YouTube पर ऐसे ही किलों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। वो इंग्लिश, हिंदी और मराठी इन तीनों लैंग्वेज में वीडियोस बनाते हैं। मैं उन सभी के चैनल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं उनके चैनल को प्रमोट करना चाहता हूँ, बल्कि आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों के बारे में जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए वो उनके चैनल में मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा और कौन सा किला आपको ज्यादा पसंद आया वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और दोस्तों मैं जो वीडियो के एंड में जय हिंद और जय शिवराय बोलता हूँ उसमें से जय शिवराय छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का जय जयकार है। दोस्तों मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान के समान मानता हूँ, इसलिए अपने भारत देश के गौरव के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का जय जयकार करता हूँ। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उसी के साथ दोस्तों मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी पर आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो शायद आपको किसी ने बताया नहीं होंगे। तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं या नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलिएगा। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वो लाल वाला बटन दबाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।